इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी मंच से विवादित बयान दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से ये एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मुख्तार और अतीक के नाम पर वोट मांगे और आपको माफिया की मौत को कुर्बानी भी बताया था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जियाउर रहमान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। चुनावी मंच से विवादित बयान देने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। माफिया की मौत को कुर्बानी बताया था। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांग रहे थे, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज की गई है। संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है जियाउर रहमान। तीसरे चरण के रण में सभी जुटे हैं, लेकिन ऐसे में संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के विवादित बयान ने एक बार फिर सियासत को गर्मा दी है। जियाउर रहमान बर्क ने चुनावी सभा में माफिया अतीक और मुख्तार की मौत को कुर्बानी का नाम देते हुए बीजेपी से सावधान रहने को कहा। देखिए इस रिपोर्ट। जो हालात संभल और प्रदेश और देश के अंदर पूरे मुल्क में है, किसी से डरे छुपे हुए नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तुम्हारा इज्जत फेल करने का काम करेंगे। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो प्रदेश की हुकूमत भी, मुझे उम्मीद है, ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी बैसाखी पे टिक नहीं पाएगी। कोई अतीक अहमद के नाम पर वोट मांग रहा है तो कहीं मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट की फरियाद की जा रही है। किसी को माफिया से हमदर्दी है तो कोई नाम ये बगैर माफिया का जिक्र कर रहा है। और इन सब के बीच एक बात नोटिस करने वाली ये कि ये समाजवादी पार्टी के नेता है और 2024 के इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। जियाउर रहमान संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये किसी से छिपा नहीं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की पॉलिटिकल हिस्ट्री समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही है। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने दें। संभल के जिस मंच से अखिलेश ने इस चुनाव को देश के भविष्य का चुनाव बताया, उसी मंच से समाजवादी पार्टी के नेता सैकड़ों परिवारों की खुशियों को मातम में बदलने वाले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को वोट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क की पहचान शफीकुर रहमान के पोते और संभल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर है, लेकिन सियासी मंच से भड़काऊ बयान को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जब जिंदा थे तब समाजवादी पार्टी ने इनके आतंक को अपनी सत्ता का जरिया बनाया और अब इनकी मौत को सियासी सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। इन माफियाओं की मुस्लिम वर्ग में पैठ मानी जाती रही है और इस समुदाय का एक तबका ऐसा है जो इनके कहने पर वोट करता था। मुख्तार और अतीक अपने प्रभाव वाले इलाके में खौफ की बिना पर वोट इधर से उधर करवाते थे और कई लोग इन माफियाओं के कहने पर इसलिए वोट डालते थे क्योंकि वो गुर्गों के तौर पर काम करते थे। अब इन्हीं तीनों तरह के वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता माफिया का नाम ले रहे हैं और ये सब जानते हैं कि यूपी में माफिया राज का खात्मा हो चला है। संभल में 7 जून को मतदान होगा। अखिलेश की पार्टी को लगता है कि अगर यूपी में योगी के मिशन 80 को रोकना है तो फिर अतीक मुख्तार की मौत की सिंपैथी कार्ड और डराने धमकाने की रणनीति ही काम कर पाएगी। इसलिए प्लान यही है कि माफिया कार्ड चलाकर वोटरों को अपने पाले में लाया जाए और इसे जस्टिफाई करने के लिए नई नई थ्योरी गढ़ी जा रही है। ऐसे फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं जिसे बीजेपी के कार्ड बताया जा रहा है। यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी चौतरफा घिर चुकी है। मुख्तार अंसारी मर गया, अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया, मगर उसके नाम पर जिस तरह की राजनीति अखिलेश यादव की पार्टी कर रही है और जिस वोट बैंक के लिए जानबूझकर भड़काऊ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो इस बात पर मुहर है कि सियासी गलियारों में इन माफियाओं को जिंदा रखने की हरदम कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
जियाउर रहमान के विवादित बोल आपने सुने। इधर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के माफिया प्रेम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के वही लोग एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आपने अभी देखा होगा, एक माफिया के मरने पर हत्या करने के लिए जो लोग हिंदुओं के मरने पर संवेदना न व्यक्त कर सकते हो और माफिया के मरने पर खतिया पढ़ते हो, क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या ये लोग जाति का सहारा लेंगे लेकिन परिवार तक सीमित हो जाएंगे। और चलिए बात करते हैं कुदरत के कहर की। हम बात जम्मू कश्मीर के रामबन की कर रखे गए, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड की वजह से 3 मकान इसकी जद में आ गए हैं। रामबन में आए दिन इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा के वो देखने को मिल रही है। करोल इलाके में पहाड़ी का एक हिस्सा गिरा है और लैंडस्लाइड में 3 मकान ध्वस्त हुए हैं। पहाड़ी के दूसरे हिस्से के गिरने की भी आशंका नजर आ रही है। लैंडस्लाइड में एक बच्चे की जान चली गई है। तो जम्मू कश्मीर के रामबन की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे कुदरत कहर बनकर यहां बरप रही है। और सीधे ग्राउंड जीरो से गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनके पास जाना चाहेंगे। गुरसिमरन, रामबन में लैंडस्लाइड हुई है, क्या जानकारी इस समय मिल पा रही है? ओवर टू यू। देखिए, आपको बता दें कि रामबन जिले में जो है कई जगह पर लैंडस्लाइड हुई है। इस वक्त हम कैफेटेरिया मोड़ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं, जहां से कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि किस तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक को रिज्यूम किया जाए, क्योंकि सड़क पर जो है 5 से 10 फीट तक जो लैंडस्लाइड है वो यहाँ पर आ गई है। ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, भारतीय सेना की बात की जाए, लगातार सब ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक को रिज्यूम किया जाए। लेकिन ठीक सामने का इलाका अगर सरजीवन आपको दिखाएंगे तो आप देखिए कि वहां 5 से 10 फीट तक जो है मलबा पहुंच गया है, यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सड़क है वो पूरी तरह से यहां पर कवर हो गई है इस मलबे से। और अब मशीन को लगाकर यहां पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस इलाके को जो है साफ किया जाए, यहां से मलबा हटाया जाए। लेकिन चुनौतियां इसलिए भी बढ़ रही है कि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो लगातार मलबा जो है वो खिसक कर नीचे आ रहा है, जिससे कि यहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा हो गई है, गाड़ियों का चलना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। जो ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए या फिर भारतीय सेना की बात की जाए, लगातार मौजूद हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक को रिज्यूम किया जाए ताकि आम लोगों को किसी तरह की कठिनाई ना हो और कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर से बहाल किया जा सके। दूसरी बात जो आपने कही, करोल का इलाका, तो ठीक सामने जो आपको पहाड़ी श्रृंखला जो है वो एक देखने को मिल रही है, वो करोल का इलाका है। वहां पर एक पहाड़ी जो है वो पूरी नीचे आ गई, उसका एक हिस्सा जिसमें दबकर एक मासूम की मौत हो गई। वहीं घर के 11 लोगों की जो जान है वो बमुश्किल बच पाई है। अब पूरी पहाड़ी नीचे गिरने का डर जो है वो लगातार प्रशासन और आम लोगों को सता रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे उनकी किस्मत में क्या है। लगातार अब प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आम लोगों से आग्रह किया जाए कि जब भी उन्हें लगता है कि उनके घर या तो दरार आ रही है या किसी भी तरह का लैंडस्लाइड है तो जल्द से जल्द घर से निकलें। लेकिन इस तरह के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के हालात बताते हैं कि कुदरत जो है वो किस तरह का कहर बरपा रही है और लगातार चुनौतियां जो हैं वो प्रशासन के लिए बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात हैं, भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन कुदरत के आगे जो है कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है अपने आप को लाचार समझ रहा है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को पूर्ण तौर पर बहाल किया जाए ताकि लोग जो फंसे हैं उन्हें जो है अपने मंजिल तक पहुंच पाएं, क्योंकि पूरा इलाका अगर सरजीवन आपको दिखा पाए तो 1 किलोमीटर तक के इलाके हम आप तक पहुंचा रखे हैं कि किस तरह से ये पूरा इलाका जो है वो कुदरत के कहर की वजह से अब दरकता हुआ नजर आ रहा है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे जो लैंडस्लाइड है उसकी वजह से परेशानी हो रही है और कैसे ये परिस्थितियां यहां निर्मित हो चुकी है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग को वापस बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन इस तमाम जानकारी के लिए।
गृहमंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में पहली गिरफ्तारी। असम से रितोम सिंह नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पूछताछ जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो मामले में रिपब्लिक भारत से कहा, विपक्ष का आधार जा चुका है और ये फेक वीडियो को वायरल करना दिखाता है कि वो कितना झूठ बोलते हैं। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की कार में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में घायल दुष्यंत कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवसेना के चुनाव प्रचार के दौरान अभिनेता गोविंदा ने किया डांस। लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए एकनाथ शिंदे गुट के प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे थे। आज अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। तिहाड़ जेल में दूसरी बार होगी दोनों सीएम की मुलाकात। इससे पहले 15 अप्रैल को भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात की थी। उधर बिहार के बेतिया में दिखा आग का तांडव। हरिजन बस्ती में एक घर में लगी आग देखते ही देखते 100 घरों को चपेट में ले लिया। आग से झुलसने में 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग गंभीर रूप से झुलसे। यूपी के बदायूं में शॉर्ट सर्किट से ड्राई फ्रूट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देख बाजार में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उधर हरिद्वार के रुड़की में एक थार एसयूवी की छत पर खड़े होकर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल हो रहे वीडियो पर पुलिस ने एक्शन लिया, ऑनलाइन चालान काटा है, युवक की तलाश भी शुरू कर दी। दिल्ली के डाबरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू डीटीसी बस ने एक लड़की को कुचल दिया। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को पब्लिक ने पकड़ा। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।